तो मित्रों, अभी आप ये देख रहे होंगे, ये है गेलगाड़ी स्थित बालचंद बुबू कुंड परिसर, जहाँ अक्सर मैं आपको धार्मिक यात्रा पर लिए चलता हूँ। और आजकल इधर जो है बर्फ़ का ये नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा। और इसमें जो आजकल ये खूबसूरत नज़ारा उन लोगों के लिए दर्शन हेतु जिन्होंने यहाँ के दिव्यता और भव्यता के दर्शन बालचंद बुबू मंदिर कुंड परिसर के किए होंगे, जो पिथौरागढ़ जिला मुनस्यारी तहसील से आगे नामिक गांव से ऊपर गेलगाड़ी स्थित बालचंद बुबू का ये धार्मिक स्थल कुंड परिसर, जहां आपको मैं दिखा रहा हूं। कई लोगों ने यहाँ के दर्शन किए होंगे, लेकिन तब किए होंगे जब यहाँ भाद्र मास की जो नंदाष्टमी माता भगवती की पूजन होता है, तो उस समय हमारे वहाँ नंदा माई कुंड परिसर, मल्ला कुंड के साथ साथ ताला कुंड जो बालचंद बुबू का कुंड परिसर है, ये गेलगाड़ी स्थित, यहाँ का ये खूबसूरत नज़ारा उन दिनों, क्योंकि वो वर्षा ऋतु के टाइम में भादो मास के महीने में होता है। तो मित्रों, क्योंकि अभी ये आजकल हिमपात हुआ है यहाँ, तो यहाँ का नज़ारा आप लोगों के लिए तो थोड़ा सा इसका परिचय मैं आपको बता दूँ। तो ये जो है आपका ये पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से तहसील मुनस्यारी के अंतर्गत आने वाले गांव नामिक से ऊपर गेलगाड़ी स्थित ये खूबसूरत नज़ारा, जहां अगर आप तीर्थाटन के लिए कभी आना चाहें तो कुमाऊं द्वार हल्द्वानी काठगोदाम से अगर आप अल्मोड़ा से आप बाड़ेछीना होते हुए आप इधर बेरीनाग उडेरी बेंट थलुगरा से नामिक पहुंच सकते हैं। और दूसरा, आप अगर अल्मोड़ा से बागेश्वर, वहाँ से गरुड़ वाली लाइन से, या फिर ताकुला बसोली होते हुए बागेश्वर से आप कपकोट से आप सामालीती से होते हुए आप गोगिना गांव से केमो गांव तक पहुंच सकते हैं। और वहां से नामिक की ये खूबसूरत धार्मिक यात्रा के साथ साथ यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को भी देख सकते हैं। तो मित्रों, ये तो रहा आपका यहाँ तक पहुँचने का एक जो तीर्थाटन के लिए अगर आप आना चाहें। तो अब यहाँ की विशेषता थोड़ा सा आपको मैं बता दूँ, तो ये यहाँ बालचंद बुबू का कुंड परिसर है, जहाँ रामगंगा उद्गम घाटी के लोग, यानी इधर शामालीती, रातिर कीठी, गोगिना, केमू नामिक के साथ साथ उधर आप पिथौरागढ़ जिला के इधर राथी, डोर, देवगुण, बिरथी, बला और घोगरा, गौला के अलावा कई अन्य गांव उधर के लोग कई बार यहाँ धार्मिक यात्राओं पर आते हैं और इधर पूजा पाठ करते हैं, कथा पाठ भी करते हैं। तो परिसर में एक हमारे वहाँ के स्थानीय बाबा श्री हीरा सिंह कन्यारी जी जो स्थानीय हैं, उन्होंने यहाँ एक शिवरात्रि के दिन शिवलिंग की स्थापना की हुई है, जिसका वीडियो आप लोगों ने सोशल मीडिया में देखा होगा। और इसमें जो यहाँ की विशेषता है वो खासकर भादो मास के महीने में जो नंदाष्टमी की पूजन होता है, उसमें भगवती माता नंदा मैया की पूजन से पूर्व पहले ही यहाँ एक पड़ाव पड़ता है, यहीं तक का एक पड़ाव होता है जो बालचंद बुबू कुंड परिसर है। तो ये सामने का जो कुंड परिसर है उसका सामने और उसके आसपास का ये खूबसूरत वातावरण जो आपको देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ तीर्थाटन के लिए आने वाले लोगों के लिए जो यहाँ पर थोड़ा रहने की व्यवस्था भी की गई है, ताकि यहाँ लोग विश्राम कर सकें। रात का बसेरा अगर लोग यहाँ करना चाहें तो यहाँ रह सकते हैं, तो उनके लिए ये जो यहाँ रहने की व्यवस्था। तो अभी ये बर्फ़ से ढके हुए हैं, इस तरह से यहाँ का खूबसूरत नज़ारा है मित्रों। तो आप कभी अगर यहाँ तीर्थाटन के लिए आएंगे तो आपको यहाँ रहने की व्यवस्था भी हो जाएगी। साथ साथ में ये खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्यता के साथ साथ यहाँ का तीर्थाटन, यहाँ की जो दिव्यता का दर्शन, यहाँ की भव्यता, यहाँ के बालचंद बुबू कुंड परिसर का जो खूबसूरत नज़ारा है वो आपको देखने को तो मिलेगा। उसके साथ साथ यहाँ का जो धार्मिक महत्व है, जो हमारे यहाँ इस क्षेत्र के लोग अपने इष्ट देवता बालचंद बुबू को मानते हैं, तो उनकी पूजा यहाँ पर की जाती है। कथा पाठ भी होते हैं यहाँ पर कई बार। और अब तो क्योंकि नामिक तक मोटर वाहन गाड़ी की सुविधा उपलब्ध हो गई है, तो अब दूर दूर से भी लोग यहाँ आ सकते हैं।
खरू, तिमुस और देवदार के पेड़ों के साथ साथ बुरांस प्रजाति का एक पेड़ होता है यहाँ, जो उच्च हिमालयी क्षेत्रों में उगता है। चिमाओ कहते हैं हम इसको। उनकी टहनियों में रुकी हुई बर्फ़ के साथ साथ यहाँ पर ये खूबसूरत दिव्य दर्शन, जो बालसुन बुबू का शक्ति स्थल मंदिर है, उसके दर्शन आप कर रहे हैं। और इस मंदिर के सामने वो कुंड परिसर है जो इतने विशाल एरिया में, बहुत बड़े एरिया में जो फैला हुआ है। ये वो दिव्यता का दर्शन है मित्रों, जहाँ आप ये, अगर जो कोई सौभाग्यशाली इंसान पहुंच सकता है तो आ सकता है, तो इस देवस्थली का ज़रूर दर्शन करें और यहाँ की खूबसूरत नज़ारे का आनंद लें। और ये देखिए वो कुंड परिसर, और उसके कुंड के किनारे बना हुआ बालसुन बुबू का वो मंदिर, जो कुछ ही हाल ही दिनों में हमारे स्थानीय लोगों द्वारा, उनके और जो श्रद्धालु लोग थे, जो भक्तिभाव रखने वाले लोगों के प्रयासों से इसमें एक बहुत बड़ा रोल स्थानीय निवासी हीरा सिंह कन्यारी बाबा जो वहाँ पर रहते हैं उनका रहा। उनके मार्गदर्शन में और लोगों की अच्छे विचारों से, कई लोगों के अपने अपने विचार इसमें आए, तो यहाँ एक मंदिर बनाया गया। और उसके आसपास का ये नज़ारा, ये देखो आप, देवदार, खरसू, तिलौंज, तिमुस, खरू के पेड़ों के ऊपर ये खूबसूरत नज़ारे, ये बर्फ़ आई हुई है। तो मित्रों, ये खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं, तो कभी ज़रूर एक बार आप इस खूबसूरत दिव्य दर्शन के लिए ज़रूर आइए। और बालसुन बुबू की जय हो। आप सभी मित्र इस खूबसूरत जगह का दर्शन करिएगा। इष्ट देवता आप सभी की कृपा करे। धन्यवाद।